चलिए आज एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो सिर्फ डराती ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करती है। हम समझेंगे कि ये कहानी कैसे धीरे धीरे डर और सस्पेंस का माहौल बनाती है और कैसे ये विश्वास और वहम के बीच की एक बड़ी लड़ाई को दिखाती है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। ये सुनते ही एक अजीब सा खौफ महसूस होता है ना? ये लाइन एक तरह से हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार कर रही है कि कुछ तो बहुत भयानक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पूरा माहौल तैयार किया जाता है, हमारे किरदार कौन कौन हैं और कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो आखिर है क्या। तो कहानी का हीरो है विक्की। बिजनेस में उसे इतना बड़ा घाटा हुआ है कि वो पूरी तरह टूट चुका है। उसका दुनिया से यहां तक कि भगवान से भी भरोसा उठ गया है और यही चीज उसे इस सफर में और भी अकेला और कमजोर बना देती है। और बस यहीं से टेंशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तूफानी रात है, बस एक घने जंगल से गुजर रही है और बस में बैठे लोग एक छलावे के बारे में कानाफूसी कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा धोखा जो जानलेवा हो सकता है। तभी बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं और एक साधु आकर एक बहुत बड़े खतरे की चेतावनी देता है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है विक्की का अविश्वास, जो इन सब बातों को मानने से साफ इनकार कर देता है, और दूसरी तरफ है साधु की सीधी चेतावनी कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। एक तरह से ये आस्था और अंधविश्वास की सीधी टक्कर है। यहां से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है और हमारा हीरो एक जाल में फंस जाता है। विक्की अब अकेला पड़ चुका है और डरावनी चीजें अब सिर्फ बातें नहीं रहीं बल्कि हकीकत बनने वाली हैं। और फिर अचानक एक जबरदस्त बस एक्सीडेंट होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है कि विक्की अकेला जिंदा बचता है। उससे एक खरोच तक नहीं आती। अब ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। विक्की को लगता है चलो जान बची, पर असल मुसीबत तो अब शुरू हुई है। वो जंगल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, एक पेड़ पर निशान भी लगाता है, लेकिन घंटों चलने के बाद घूम फिरकर वो वापस उसी पेड़ के पास आ जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली जंगल नहीं है, वो बुरी तरह फंस चुका है। और ठीक जब विक्की की सारी उम्मीदें खत्म हो रही होती हैं, उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है। एक पल को तो उसे लगता है कि चलो कोई तो मिला, लेकिन वो लड़की भी यही कहती है कि वो जंगल में फंसा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये लड़की उसकी मदद करेगी या उसकी मुसीबत और बढ़ाएगी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से में जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। इस सारे डर के पीछे का असली चेहरा क्या है, और जो सच सामने आएगा ना, वो विक्की के होश उड़ा देगा। तो कहानी में जिस छलावे की बात हो रही थी ना, वो असल में एक पिशाचिनी है। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, पिशाचिनी एक ऐसी राक्षसी होती है जो अपना रूप बदल सकती है और अपनी खूबसूरती से इंसानों को फंसाकर उनका शिकार करती है। अब सोचिए, ये जानने के बाद डर कितना बढ़ गया होगा। और तभी विक्की छिपकर उस लड़की और उसके पिता की बात सुन लेता है, और जो वो सुनता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि ये दोनों इंसान नहीं, दानव हैं, और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने का प्लान बना रहे हैं। बस ये सुनते ही विक्की की जान बचाने की भागदौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन वो जिस तरफ भी भाग रहा है, वो रास्ता उसे किसी महफूज जगह नहीं बल्कि एक और भी ज्यादा डरावने सपने में ले जा रहा है। भागते भागते विक्की एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। लेकिन यहां जो होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो उसी लड़की को पटरी पर खड़ा देखता है और एक तेज रफ्तार ट्रेन सीधा उसके आर पार निकल जाती है और लड़की को कुछ नहीं होता। ये मंजर विक्की की रही सही हिम्मत भी तोड़ देता है। और फिर ट्रेन के अंदर होता है आखिरी और सबसे भयानक सामना। वो लड़की अपने असली पिशाचिनी रूप में आ जाती है। विक्की को समझ आता है कि बचने की उसकी आखिरी उम्मीद भी असल में वही जाल था जिससे वो भाग रहा था। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। क्या विक्की बच पाएगा? यहां से कहानी एकदम से पलट जाती है और हमें पता चलता है कि इस पूरे खौफनाक तजुर्बे का असली मतलब क्या था। और फिर अचानक विक्की की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो वापस सड़क पर है, बस सही सलामत है, सारे लोग जिंदा हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये अचानक हुआ बदलाव एक सवाल खड़ा कर देता है, क्या वो सब कुछ सच था या महज एक बुरा सपना? तभी विक्की की नज़र एक चीज पर पड़ती है,
एक हनुमान जी का लॉकेट। देखिए, हिंदू मान्यताओं में हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, मतलब बुरी ताकतों से बचाने वाले रक्षक। तो इस लॉकेट का वहां मिलना महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और फिर साधु की कही हुई बात पूरी गुत्थी सुलझा देती है। ये सब जो हुआ वो एक तरह की अलौकिक परीक्षा थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विक्की को उसी विश्वास ने बचाया जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। इस एक रात ने विक्की को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान जो किसी चीज में विश्वास नहीं करता, एक भयानक तजुर्बे के बाद उस शक्ति को मानने लगता है जो उसकी समझ से परे है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए भी है, क्या वो सब कुछ सिर्फ एक डरावना छलावा था या फिर विश्वास की एक असली परीक्षा? ये कहानी हमें हकीकत, वहम और आस्था जैसी गहरी बातों पर सोचने पर मजबूर कर देती है।